भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 39,000 हैं, 38,949 नए मरीज हैं और पिछले 24 घंटे में 40,026 के करीब ठीक हुए हैं लोग और अब तक करीबन 4,12,000 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े हैं कोरोना के, लेकिन इसमें एक फैक्ट ये भी है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया, उसमें कहा कि जो कांवड़ यात्रा है वो सावन के महीने में होती है और वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ गाजियाबाद या वेस्टर्न यूपी में, वो पूरे प्रदेश में है और लोग अपने बच्चे के जन्म को लेकर और तमाम मान्यताओं को लेकर और आस्था को लेकर वो मांगते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कहते हैं। और पिछले वर्ष नहीं हुई थी तो ये एक कंपल्शन सा है जिसको कि करना ज़रूरी है और इस बात को लेकर उन्होंने उस एफिडेविट में ये कहा। ये उसका दूसरा पहलू है, लेकिन ये सच ये है कि 100 साल में ऐसी बीमारी भी, ऐसी महामारी रादर नहीं देखी है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है जिसमें सरकार के पास सीमित साधन भी हैं और उन साधनों को सही तरह से समायोजित भी करना है, जिसके तहत वो बात कही जा रही थी। ऑफ कोर्स जी, मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। शहजाद पूनावाला प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। शहजाद पूनावाला। देखिए प्रतीक जी, आज की पूरी डिबेट शुरू हुई कि शिवसेना अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट होने का दम भरती है और अच्छे हिंदू होने के नाते कहती है कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इनके तर्क से 1 मिनट के लिए इत्तेफाक करता हूं, पर 3 चुनौतियां देता हूं। अगर ये असली में हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की, तो जो स्टैंड वो कांवड़ यात्रा पर ले रहे हैं बिना शर्त के वही स्टैंड किसान आंदोलन पे ले, जो बोल रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। दूसरी बात, जो स्टैंड वो लेते हैं हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते, तो खुले में आकर बोले कि जो राहुल गांधी ने सावरकर जी के बारे में बोला और जो कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंक का शब्द गढ़ा, आज मैं चाहता हूं कि मैं अपने कानों से पूरे देश के साथ सुनूं कि शिवसेना का अधिकृत प्रवक्ता जो हिंदू हृदय सम्राट होने का दम भरता है और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाता है, इन तीनों मुद्दों पर बिना कोई हिचक के स्टैंड रखे। मैं अपना समय उनको देता हूं, हिम्मत है तो रखे अपना स्टैंड इन तीनों मुद्दों पर। जी आनंद दुबे। प्रतीक जी, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले पूरी बात होने दीजिए। प्रतीक जी जवाब लीजिए, चिंता का विषय है क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना की अगर तीसरी लहर आएगी तो खास करके बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा असर होगा। उनको पता है कि देश की 25% आबादी भी अभी पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हो पाई है। उन्हें पता है कि इसका केवल एक ही इलाज है, मास्क लगाना और लोगों से दूरी बनाए रखना। आज आप देखिए महाराष्ट्र में बड़ी दूरी मंदिर है, आप बियर बार में दूरी हो रही है। चुप रहने दीजिए प्रतीक जी, जब ये बोले तो मैंने नहीं बोला, मुद्दों पर स्टैंड लीजिए। प्रतीक जी, महाराष्ट्र में 2 बड़े मंदिर है, शिरडी और सिद्धि विनायक। आज पिछले करीबन कई महीनों से वो बंद है। अब रही इनके सवालों का, आज किसान आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा है? केंद्र सरकार के खिलाफ। क्या केंद्र सरकार इस पर कोई नीति लेकर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा है? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को स्टे किया है, किसानों को राहत। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट की गाथा गा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है आनंद दुबे? हम लोग, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्रदर्शन मत करो, बातचीत करो, कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा? सावरकर की, वीर सावरकर जी की कल भी हम इज्जत करते थे, उनके लिए उनके प्रति हमारे मन में कल भी इज्जत थी। राहुल गांधी ने उनको क्या क्या नहीं कहा है, कुछ शर्म करो। राहुल गांधी ने उनको गद्दार कहा है, राहुल गांधी ने उनको गद्दार कहा है। इसलिए आप राहुल गांधी जी को आप अच्छे से जानते हैं, आप उस पर बात करिए। मैं चूंकि शिवसेना का प्रवक्ता हूं, राहुल गांधी आपकी सरकार का शहजाद पूनावाला, राजनीति में कंपल्शन कितने होते हैं? तो राजीव जेटली से ये भी तो पूछ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी का क्या हुआ, तो ये भी तो पूछ लीजिए। जी जी जी, नहीं मुजीबुर रहमान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मैं तो सिर्फ याद दिलाया शहजाद पूनावाला, मैंने सिर्फ याद दिलाया आपको। शहजाद पूनावाला, मैंने सिर्फ याद दिलाया। ठीक है, हाँ ये बात सच है, ये बात सच है कि आनंद दुबे की पार्टी कहती रही हिंदू हृदय सम्राट। आप भी कहते हैं। हाँ नहीं, अब आप कह रहे हैं, मैंने नहीं मना किया, मैंने मना नहीं किया, आप कहते हैं। कहते प्रमाण कहाँ है इनके हिंदू हृदय सम्राट होने का? जी मुजीबुर रहमान साहब, जी मुजीबुर रहमान। राजीव जी, मेरी बात हो सकता है शहजाद पूनावाला को बुरी लगे, तो आप उनको बोलें कि प्लीज कृपा करके डिस्टर्ब ना करें। मैं बिल्कुल उनके जब वो बोलते हैं मैं डिस्टर्ब नहीं करता। पहला सवाल में राजीव जेटली जी ने कहा था कि भाई
जो ये कांग्रेस और ये अपोजिशन चाहती थी वो हो गया देश के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार कौन चला रहा है आज देश के अंदर? लीगली अपोजिशन भी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है कोई, तो सरकार विफल है। आप मानते हैं कि जो लोग चाहते थे कि सरकार विफल हो गई। अब सुन लीजिए, अब आता हूं मैं शहजाद पूनेवाला के सवाल के ऊपर। यहाँ पर जो आज स्टेट के अंदर जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर फेक टेस्टिंग हो रही है। अभी देख लीजिए आप, कुंभ मेले में एक टेस्ट किट से 70,000 लोगों को जो है टेस्ट कर लिया और ये बता दिया कि किसी को कोरोना नहीं है। एसएमएस, फेक एसएमएस लोगों को आ रहे हैं। मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है जो लोगों ने भेजी है कि हम कभी सेंटर नहीं गए लेकिन हमारा निगेटिव कोरोना आ गया। वो लोग बीजेपी की सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने में लगी हुई है, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। वहीं पर अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में वो अपनी छवि नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने में सरकार लगी हुई है, ताकि वहां पर टेस्टिंग ज्यादा है, इसीलिए वहां पर रिजल्ट्स भी सही वो दे रहे हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है पूरी। और यहाँ पर आगे अच्छा हिंदू, जो शहजाद पूनेवाला बार बार कह रहे हैं, अच्छा हिंदू का मतलब मैंने पहले भी कहा था, किसी की जान से खेलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर अच्छा हिंदू हिंदू सम्राट आप होते तो आप हिंदू नौजवानों को दंगाई नहीं बनाते, आप अमित शाह के बेटे की तरह उसको बिजनेसमैन बनाते हैं। पर सुन लीजिए, हिंदू दंगाई नहीं बनाएंगे, राइट। मुजीबुर रहमान किसी का नाम कोट नहीं करेंगे, मुजीबुर रहमान कोट नाम नहीं कोट करेंगे, और अगर कोट करेंगे तो लॉजिक या प्रूफ के साथ करेंगे। मुजीबुर रहमान, ठीक है, आपकी बात ली मैंने जी। शहजाद पूनावाला पहले रिस्पॉन्ड करेंगे एंड देन राजीव जेटली। राजीव ने आया उसके बाद शहजाद पूनावाला, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। मुजीबुर रहमान साहब ने सवाल पूछा। देखिए क्या दिन आ गए हैं कि शिवसेना तो पहले तो सावरकर पर एक स्टैंड नहीं ले पाती, और मुजीबुर रहमान जैसे लोग उनके साथ पैनल पर बैठकर हिंदुओं को दंगाई कहते हैं, और शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट होने वाली पार्टी का दावा करती है, कुछ बोल नहीं पाती है वोट बैंक की वजह से। ये वोट बैंक के संक्रमण के लिए अभी तक कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुई है, और इसीलिए आज महाराष्ट्र में केवल विज्ञापन पर जोर था, व्यवस्था पर नो मोर था। इसीलिए आज महाराष्ट्र नंबर 1 है केसेस में, नंबर 1 है मौतों में, और ये मुजीबुर रहमान महाराष्ट्र की वाहवाही कर रहे, कह रहे वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम। ये इनका टूल किट है कि केरला, किसान, महाराष्ट्र, इससे ध्यान भटकाओ और कावड़ और कुंभ मेले को गाली दो, हिंदुओं को बदनाम करो, और केवल यही षड्यंत्र किया गया। बिल्कुल गाली नहीं दी, बिल्कुल